देश के मानसून की जो एक बार फिर से मेहरबान है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। तेज हवाओं के साथ बारिश और अलग अलग इलाकों में तेज बारिश है। इस दौरान अब बात कीजिए वाइस गोदाम की, सहकार मार्ग की, सोडाला हो, सिविल लाइन्स हो, टोंक रोड हो, जेलन मार्ग हो। इसके अलावा भी कई इलाके हैं जहां बारिश हो रही है और बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश। और मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, वैसे तो इस बार झूमकर मानसून आया है, लेकिन जो आज बारिश हो रही है उसको लेकर वेदर रिपोर्ट क्या थी, कल और परसों का वेदर क्या है? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से अभी संभावना जताई गई थी और एक अलग अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें जयपुर जिला और जयपुर शहर, बारां और सवाईमाधोपुर और झालावाड़ जिले थे जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि वो यहाँ पे बारिश होने की संभावना है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और वैसा ही देखने को मिला। जयपुर शहर के कई इलाकों के अंदर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर आज पिछले आधे घंटे से बारिश का दौर जारी है। क्योंकि विजेंद्र, सबसे अहम बात यह है कि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन है आज जयपुर और बीकानेर होकर गुजर रही है। क्योंकि आज ही पूर्वी राजस्थान के अंदर मानसून का जो एक्टिवनेस से रहेगी और कल से मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो हिमालय की ओर कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाएगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद से बारिश की गतिविधियों के अंदर एक छोटा सा ब्रेक आएगा। ये कह सकते हैं कि 16 तारीख तक मानसून की जो गतिविधियां हैं वो कम रहेंगी और बारिश नहीं हो पाएगी और 16 तारीख के बाद से फिर से प्रदेश के अंदर मानसून एक्टिव होगा। विजेंद्र, फिलहाल देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर जो सहकार मार्ग है, पिछले आधे घंटे से बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पे बारिश होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बीते कल से लेकर आज तक जैसे 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी, उसमें तापमान के अंदर वृद्धि हुई थी और उमस से लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन जब शाम होते होते फिर से बारिश हुई है तो लोगों ने राहत महसूस की है। फिलहाल राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश हो रही है। चूँकि अगर इसी तरह से बारिश आधे घंटे से ज़्यादा समय से और होती है तो कई जगहों पे जलभराव की स्थिति हो सकती है। चूँकि कल भी देखने को मिला था कि परकोटे इलाके के अंदर खासतौर से जब बारिश हुई थी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी तो वहाँ पे जलभराव की स्थिति हो गई थी और उसी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी विजेंद्र। बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन अभी तक कितने mm बारिश हो चुकी है? अगर राजस्थान की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए, और औसत से ज्यादा है या कम है? देखिएगा कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। तब तक राजस्थान के अंदर लगभग 30% कम बारिश हुई थी। क्योंकि प्री मानसून में बिल्कुल बारिश नहीं हो पाई, गर्मी से हाल बेहाल था। मानसून की दस्तक हुई और 15 दिन के भीतर ही अब तक राजस्थान के अंदर लगभग 17%, औसत से 17% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि जुलाई के महीने के अंदर जो बारिश का जो औसत है वो 104% रहने वाला है। यानी कि औसत से ज़्यादा बारिश जुलाई के महीने में होगी और फिर अगस्त और सितंबर के महीने में जब ला नीनो का इफेक्ट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद राजस्थान के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत के अंदर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। जी विजेंद्र। अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि लंबे वक्त से आप वेदर रिपोर्ट को एनालिसिस भी कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को देख भी रहे हैं, इसके साथ साथ आप जयपुर की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि फिलहाल व्यवस्थाएं बीते कुछ सालों से अच्छी है? क्योंकि जिस तरीके की समस्याएं आती थी पानी के भरने की, निचले इलाकों में पानी भर जाता था, उन स्थितियों से काफ़ी हद तक जयपुर खुद को संभाल पाया और उस तरीके की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आती। विजेंद्र, देखिएगा संभाल तो कहाँ पाया है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब बारिश हुई है जयपुर की सड़कें जहाँ पे जलभराव होता था वहाँ पे बदस्तूर उसी तरह से जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। क्योंकि हमने चेताने की कोशिश की थी और एक रियलिटी शो चलाया था जब हमने कहा था कि किस तरह से जब मानसून की दस्तक हो चुकी है और उसके बाद रोड कटिंग का काम किया जा रहा है, लाइनें डाली जा रही हैं, सड़कों को जगह जगह से खोदा जा रहा है और उसी वजह से हादसे भी होते हैं और जलभराव की स्थिति होती है। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के 2 नगर निगम है, नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज। इसके अंदर लगभग 600 छोटे बड़े नाले आते हैं। अगर इन नालों की समय पे सफाई हो जाती, क्योंकि समय पे सफाई नहीं होती जिसकी वजह से नाले ब्लॉक हैं और जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी भी जयपुर के अंदर ये हालत है। अगर जाके देखा जाए कई इलाकों के अंदर
वहाँ पे जलभराव की स्थिति हो जाएगी और 1 घंटे तक इसी तरह से हालात होते रहेंगे। चूँकि ये पीक टाइम होता है, 6 बज चुके हैं, वो ऑफिस से जाने का समय हो चुका है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की देरी लोगों को होना तय है, क्योंकि जगह जगह पे जलभराव होगा, तेज़ बारिश है, उसकी वजह से भी परेशानी होगी। लेकिन राजधानी जयपुर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक बेहतर तरीके से रूपरेखा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी कभी ही परेशानी आती है या कोई ज़्यादा बारिश होती है तभी परेशानी आती है। तो राजधानी जयपुर में हर साल मानसून के दौरान इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अब तक कोई ठोस प्रबंधन यहाँ पे नहीं किया गया। जियाउद्दीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वेदर रिपोर्ट के साथ साथ शहर की रिपोर्ट भी देने के लिए।